सारे क्रिएटर मिल रहे हैं, लप्पू भैया को गुदगुदी हो रही है। सारे क्रिएटर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मिल जाए, सब में यूनिटी हो जाए और लप्पू भैया को तो सब लात मार दें, क्योंकि लप्पू भैया को तो ऐसे ही लात पड़ चुकी है। बचे हुए एक आध क्रिएटर हैं जो अभी उनके साथ हैं, बाकी तो सबने उनको लात मारी है। अब लप्पू भैया जब भी किसी को देखते हैं ना कि एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर से मिलने लगता है ना, तो लप्पू भैया को अंदर में खुजली होने लगती है और खजुआहट में लप्पू भैया आते हैं और इतने गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, मतलब ब्लॉग बनाते हैं, लाइव करते हैं ना कि लप्पू भैया का जो फ्रस्ट्रेशन है ना साफ साफ दिखता है। लप्पू भैया भले कहते हैं कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। लप्पी भौजी भले कहती है हम किसी का वीडियो नहीं देखते हैं गाइज, लेकिन लप्पी भौजी को सब पता होता है। और वहीं लप्पू भैया सबके वीडियो की हर एक बात सुनते हैं, कहाँ कौन जा रहा है, कौन क्रिएटर कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या मेरे बारे में बोल रहा है, हर एक चीज की खबर होती है भैया को। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू भैया लप्पी भौजी। भाई साहब, लप्पू भैया लप्पी भौजी हमेशा बवाल काटते हैं। ये बवाल ना करें तो शायद सवाल ना उठे, लेकिन इनके बवाल इतने होते हैं ना कि हमारे सवाल बढ़ते जाते हैं। बात कर रहे हैं लप्पू भैया की लाइफ की। पहले तो लप्पू भैया इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके कि अपने घर का जो सिंक था ना वो दिखाए कि भाई ये जो सिंक आप लोग देख रहे हैं ना, ये सिंक सिर्फ उस चीज के लिए है जहां पे सब भगवान को नहलाया। उसके बाद लप्पू भैया यहाँ पे कट कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान का बर्तन धोया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा आप लोग देखे होंगे कि लप्पी भौजी उसी सिंक में जाके भगवान को नहवाती हैं और वहीं सिंक के जो साइड में जहाँ पे हम लोग मतलब स्कॉच वगैरह धोने के बाद जो रखते हैं वहां पे भगवान को रख देती हैं, वहीं पे प्लेट रख देती हैं और उसी नाली में सर्फ का पानी जाता है, वहीं पे भौजी जो है ना वहां पे धोती है। हम मानते हैं चलिए कि भौजी को इतना नियम धर्म नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जिनको नहीं पता होता है। गलतियां हमसे भी हो सकती है, आपसे भी होती है, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना। अगर आपको कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है तो उसको सीखना चाहिए, ना कि उस गलती को बार बार गलती को दोहराते रहना चाहिए। आप देखे होंगे कि जब से लप्पू भैया के घर में उस सिंक को लेके, बर्तन धोने को लेके, वहां भगवान को नहवाने को लेके, मंदिर में कॉलिन से मूर्ति साफ करने को लेके, उधर भंजना हार्पिक से साफ कर दी थी, बहुत बार सवाल उठे थे इनके पूजा के। इसमें वहां माता जी भी पूजा करती हैं तो उनको समझ में नहीं आता, अंगूठा से टीका लगा देती हैं, कलश को उधर रखती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बोलते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना समझने का नाम नहीं लेते हैं और उल्टा इनको लगता है कि भाई हमारी ट्रोलिंग होती रहे, हम हमेशा एकदम जो है ना चर्चे में बने रहे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि चर्चा में बनने के लिए चर्चा वाला काम कर रहे हो, चलो चल सकता है, कि ओछी हरकतें चल सकती है, लेकिन भगवान को तो बख्श दो, कम से कम भगवान को तो बख्श दो भाई, कि भगवान को आप ऐसे जगह पे ना लाओ, ऐसे जगह पे नहीं रखो, हनुमान चालीसा पे बैठ जाओ भाई। ये चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो आज कह रहे हो कि माता रानी का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी सफाई खोजती हैं, नहीं तो लक्ष्मी को आने और जाने में समय नहीं लगता है। तो आज जिस चीज का आपको अकड़ होता है, जिस चीज का आपको घमंड है ना, ये घमंड मतलब रावण का नहीं रहा था। आपको लगता है कि हमारे घर में हर एक जगह पे बेसिन है, कहीं भी लोग हाथ धो सकता है, गोल्डन किचन है, एक और किचन है, नया किचन, पुराना किचन, जो आप दिन भर रटते रहते हैं ना भैया, उससे नहीं होता है। लखपति करोड़पति रातों रात जो होते हैं ना सड़कपति बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया जो है, इनको पता चल गया कि भाई अंकुश सक्सेना जो है वो गए हैं कामिनी सिंह जी के यहाँ। कामिनी सिंह जी लप्पू भैया के दुश्मन है, क्योंकि आपको पता है कि कामिनी सिंह से भी जो लप्पू भैया की कंट्रोवर्सी हो चुकी है पहले। अब लप्पू भैया को लगा कि भाई आकांक्षा अनूप भी वहां पहुंच गए, यानी कि लप्पू भैया के जो दुश्मन थे वो पहुंच चुके हैं इनके घर, कामिनी सिंह के घर। अब कामिनी सिंह के घर वो पहुंचे तो कामिनी सिंह तो सरिता जेठू जी नहीं है कि भाई उनके ऊपर लप्पू भैया जो एकदम डेडिकेटेड वीडियो बना देते, क्योंकि आपको पता है कि जब सुबह अभय गए थे उनके घर तो लप्पू भैया जो है एकदम डेडिकेटेड वीडियो बनाए थे उनके ऊपर कि ये तीन औरतें, लेकिन इनको पता है कि वो कामिनी सिंह है और कामिनी सिंह से पहले भी भैया उलझ चुके हैं और कामिनी सिंह क्या है ये भैया देख चुके हैं, इसलिए कामिनी सिंह से भैया जो है ना उलझना नहीं चाहे और कामिनी सिंह भी शायद ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहती हैं। इसीलिए जब कन्यादान वाली बेटी का एनिवर्सरी का पार्टी हुआ था तो वो नहीं आई थी, क्योंकि उनको पता था कि ये कहीं ना कहीं जो है ये मैटर जो है ना घसीटा जाएगा।
क्योंकि वो लप्पू के नेचर को जानती थी। अब लप्पू के जो दुश्मन है वो पहुंचे हैं भाई उनके घर। अब लप्पू को तो मिर्ची लगी हुई है, लप्पू तो एकदम छटपटाहट में आ गया है कि भाई मतलब लोग जो है ना कह रहे लोग हमारे बात करें, लोग हमारी चर्चा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारा चर्चा करते रहे। अब तो क्रिएटर भी हमारा चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंकुश ने बताया कि भाई हम आ रहे थे तो रास्ते में मुझे दुकान नहीं मिला तो मैं मिठाई नहीं ले पाया। तो उस पर अजीत भैया कहते कि मिठाई की क्या ज़रूरत है। तो अंकुश भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं बड़े बड़े जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि भाई तुम आए थे तो मेरे घर में एक डब्बा मिठाई लेके नहीं आए थे। ये आपको याद होगा, ये वाकया तब का है जब लप्पू भैया और लप्पी का रीमैरिज हुआ था। मतलब एक कंट्रोवर्सी जो जगत दीदी होने वाला होने के बाद जिनके घर में कथा पूजा हुआ था अम्बाला में, जिसमें स्वाति बहुत सारे लोग पहुंचे थे। तो वहां पे स्वाति लोग मिठाई लेके गए थे, लेकिन वो उनकी मम्मी को मिठाई दे दिए थे। और इस चीज का जो खबर है लप्पू भैया को नहीं था। लप्पू भैया को लगा कि ये लोग खाली हाथ आए हैं हमारे यहाँ, और उस पर लप्पू भैया ने उनको ताना मारा था। तो उन्होंने इनको गिनवाया था कि भाई हम आपके घर मिठाई लेके गए थे और वो आपकी माँ को दिए थे, और जो आपके घर में जो पूजा हुआ था ना तो आपके यहाँ प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं आया हुआ था, वही मिठाई पूजा में रखा गया था। तो लप्पू भैया को ना अपनी बेइज्जती महसूस हुई, और लप्पू भैया कह रहे हैं कि भाई क्रिएटर भी मेरा नाम ले रहे हैं और क्रिएटर भी मेरा ही चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो भी जहाँ है ना मेरा ही चर्चा कर रहे हैं, मेरे नाम से ही लोग जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। अरे नहीं लप्पू भैया, वो आपको नीचा गिरा रहे थे, आपका मजाक बना रहे थे, लेकिन आप तो ठहरे बेशर्म टाइप आदमी, आपको मजाक में और बात में समझ में नहीं आता है। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया जो है ये कह रहे हैं कि भाई मतलब हम पूजा में, हमारे घर में ऐसे पूजा होता है वैसे पूजा होता है, आप लोग को नहीं समझ में आता है, जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे, लोग मुझे नीचे गिराने के चक्कर में खुद गिर रहे हैं। मतलब इनकी ये लोग कुछ भी हरकतें करें वो उस पर कोई बात ना करे। लप्पी भौजी जो है पिज्जा खाएं, उस पर लोग बात किया तो लप्पू भैया को मिर्ची लग गई। लप्पू भैया बीच सड़क पे लप्पी भौजी को धक्का मार मार के एकदम जैसे कि फुटबॉल बनाए हुए थे, उस पर लोग बात करा तो लप्पू भैया को मिर्ची लग गई। लप्पू भैया जो है उनका ये कहना है कि जब मतलब भौजी जो है वो अंडा छुपा रही थी अपने खाने में, जैसा कि सबको लगा, मुझे देखिए मुझे पर्सनली नहीं लगा, मुझे समझ ही में नहीं आया। सच बात यह है कि भाई या तो मेरी आंखें कमजोर है, या तो मुझे उतना जल्दी का जो चीज़ है ना जो नहीं समझ में आता है वहाँ पे मुझे सस्पेंस होता है, तो मैं सबसे एकदम क्लियर करती हूँ कि भाई मुझे समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखाए। अब वहाँ पे एक बात और है कि भाई माता जी जो वहाँ पे हैं वो लहसुन प्याज भी नहीं खा रही हैं, बिना लहसुन प्याज के रेसिपी पे रेसिपी ला रही हैं। और यहाँ भौजी जो है ना एकदम मस्त प्याज में फ्राई करके जो है ना दाल फ्राई कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पता है आपको, मैंने एक क्लिप देखा जहाँ पे कि भाई इनके जो भाई हैं मौसेरे भाई, वो कह रहा है कि अब हम गांव चले जाएंगे, अब नवरात्रि है, मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, मेरी बहन का क्या हुआ है पता नहीं, अब मतलब उसको पता नहीं क्या हुआ है, वो अब घर जाने की बात कर रहा है, जो कि इतना फेस्टिवल निकल गया वो घर आने की नहीं बात किया। और अब उसकी बहन नवरात्रि का फास्ट कर रही है तो इसमें वो आके क्या करेगा। तो मुझे उसके मतलब चेहरे से भाव से ना कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या ऐसा बात हुआ कि वो कह रहा है कि हम गांव जाएंगे। उसको मैंने खाना खाते देखा, जिनका मौसेरा भाई है, रोटी, मैगी, उसके बाद पास्ता और खीरे का सलाद, और वो कह रहा है कि आंटी रोटी बना के चली गई हैं, सब्जी नहीं बनाई है, आज घर में सब्जी नहीं बना है, तो हम जो है ना ये रोटी और पास्ता और ये मैगी खा रहे हैं। और जो कैमरा मैन है वो कह रहा है कि भाई आप ऐसे कैसे खा रहे हैं, रोटी मैगी के साथ कौन खाता है। तो बोल रहा है बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ मैगी खाना। मतलब कि लप्पू भैया के घर में सब्जी भी नहीं बनी। एक जगह भौजी क्या कर रही है कि ये सारे सब्जी को नीचे बैठ के ऐसे फैला रही हैं, और ऊपर से भौजी को ये भी नहीं पता कि फ्रिज में कहाँ पे कौन सी सब्जी रखने वाला ये होता है, कहाँ किस सेल्फ में क्या रखना है। वहाँ पे भी इनको बहुत भर भर के गाली पड़ा कि भाई ये सब हाइजीन भी मेंटेन नहीं करता है। उसके बाद भौजी नीचे वाले किचन में आलू पराठा बनाई, उसको लेके जब बात चली तो भी भैया को मिर्ची लगा कि लोग तो हमारे ही पीछे पड़े होते हैं, लोग ध्यान देते। अरे नहीं भैया, उधर आप लोग ज्ञान देते हैं ना, इसीलिए लोग ध्यान देते हैं। आप लोग ज्ञान देते हैं ना पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, जितने अच्छे से आप पूजा करोगे उतना ही भगवान ये होते हैं। आपकी लप्पी भौजी भी कहती है कि भाई पूजा हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, तभी तो भगवान हमको इतना कुछ दिए हुए हैं। तो लप्पू भैया को बहुत बौखलाहट हुआ है। लप्पू भैया इतने ज़्यादा तिल मिलाए हुए हैं ना, लेकिन अब बेचारे करे तो क्या करे, क्योंकि इनका जो साम्राज्य था वो तो खत्म हो चुका है, इनका साम्राज्य तो टूट चुका है, अब इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, इसलिए ये बेचारे जो है ना एकदम छटपटा के रह गए। उधर जो है लप्पी भौजी कह रही है कि भाई अब इनको जाना है सिवान।
ऐसे तो लप्पी भौजी नहीं गई, भंडारा में नहीं गई, मतलब जब पूजा पाठ हुआ तो नहीं गई, लेकिन अब जो है लप्पी भौजी जाने वाली हैं सिवान। उससे पहले लप्पी भौजी गई हैं शॉपिंग करने, किसी मॉल में गई हैं, वहाँ पे शॉपिंग करके आई हैं। फिर से वही जो इनका पास्ता पास्ता पास्ता, बाप रे बाप, पता नहीं ये पास्ता पास्ता सुन के ये सब पागल होते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये औरत जो है ना पास्ता को उबाल के रख देती है फ्रिज में। सही बात है, ये रख देती होगी। रीजन ये है कि जितना ये बार पास्ता का ऐड करती है उतने बार आप समझ रहे हैं कि पास्ता उबालो, फिर वो ठंडा होगा, उसको धो, उसके बाद हर एक चीज चॉप करो, तब तो आप पास्ता बनाओगे ना। इतनी आसानी से तो ऐसे बन नहीं जाएगा, क्योंकि वो बना हुआ तो है नहीं जो आपको उसको केवल बॉयल कर लेना है। ऑलरेडी उसको उबालना है, उसके बाद उसमें हरा सारा चीज कट करना है, उसके बाद वो पास्ता मतलब कि आपको ये होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भौजी मतलब इस तरह से दिखाती हैं, और लोग जब बात करते हैं ना तो भौजी को बहुत मिर्ची लगती है। आज जैसे भौजी दिखाई कि भाई दाल फ्राई कर रहे हैं, बहुत झांस लग रहा है, और भौजी गई थी मार्केट तो वहां से ये लेके आई हैं ये ड्रैगन फ्रूट्स। तो कह रही है मुझे तो ड्रैगन फ्रूट्स बहुत पसंद है गाइस, मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है। आप लोग खुद ही बताइए कितने दिन आप इनको ड्रैगन फ्रूट्स डेली खाते हुए देखे हैं। मतलब जब ये फल लाती है ना, ये एकदम दिखाती है उसको प्रॉपर कि हमें तो बहुत फल खाने का आदत है, लेकिन एक दिन के बाद दोबारा आप इनको कभी भी फल खाते हुए नहीं देखे होंगे। जब पड़ोसी का अमरूद फड़ा हुआ था तो खूब तोड़ तोड़ के खा रहे थे, लेकिन उसके बाद इनको कभी भी आप अमरूद खाते हुए नहीं देखे होंगे। इनके घर में प्रॉपर जो है सब्जी भी आप मार्केट से नहीं आते हुए देखे होंगे। जब इनके घर में सब्जी आया था तो भौजी ऐसे दिखा रही थी तो सब उसमें कमेंट कर रहे थे कि भाई पगल चट्टी को देखो, पहली बार लगता है कि जीवन में ये सब्जी देखी है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे लोग उनको इसकी वजह से गाली दे। वहीं पे लप्पू भैया जो एक गाना है कि कैसे आऊं मिलने बजे हैं कंगना, तो लप्पू भैया इस गाने का प्रमोशन कर रहे हैं। अभी तक मुझे इस गाने में कुछ भी, सच बता रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था, ना कुछ मुझे गलत लग रहा था। मैंने भी रील्स बनाए, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग आखिर इस गाने को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों ट्रोल कर रहे हैं भाई लप्पू भैया। क्योंकि लप्पू भैया जो हैं इस गाने का प्रमोशन कर रहे हैं, और इसीलिए इनकी सासू माँ, इनकी मम्मी, इनके जो चाहने वाले लोग हैं, सब इस पे भर भर के 2, 4, 6 रील्स बना रहे हैं। इनकी मतलब क्या बोले, इनकी जो भुट्टो रानी है वो तो किसी मतलब साड़ी के शॉप में गई थी, वहां भी किसी के साथ ये वाले गाने पे वो रील्स बना रही थी। तो अब समझ में आया कि आखिर जो लोग हैं आखिर इस गाने को लेके क्यों बोल रहे हैं, और लप्पू भैया जो है क्यों मतलब इस गाने को प्रमोट कर रहे हैं, और जो इस गाने में कमियां निकाल रहे हैं लप्पू भैया उस पर एकदम बौखलाहट में बोल रहे हैं कि मतलब मुझे कुछ नहीं बोलना। क्योंकि लप्पू भैया खुद अपने एक वीडियो में बोले थे इंटरव्यू में कि मैं ना अश्लील गाने बनाऊंगा, ना ही मैं अश्लील गाने को प्रमोट करूंगा, ना हमारे गाने में बिल्कुल कोई अश्लीलता नहीं होगी, उसको आप बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हो। तो यहाँ पे देखा गया कि भाई लप्पू भैया तो अश्लील गाने को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस पे जब लोग बात करने लगा तो लप्पू भैया इस चीज के लिए भी बौखलाहट में आ गए। उधर फिर जो भाई मतलब भुट्टो रानी के घर भी गेस्ट पहुंच गए हैं, कामिनी सिंह की बहन आरती। अब आरती वहां गई है, इस बात पे भी लोग इनको गाली दे रहे हैं कि भाई आरती वहां वैसे लोगों के पास क्यों गई, उसके घर तो लप्पू का आना जाना है, लप्पू कितना घटिया आदमी है, तुम क्यों गई उसके घर। उधर वो बेचारी अलग सफाई देने में लगी हुई है कि भाई मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे ही चली गई क्योंकि बगल में मैं गई थी, वहीं पे वो रहते हैं, तो मुझे नहीं पता था, जो उनके घर में गई थी वो मुझे लेके गए, और वहां जाके मैंने इस गाने पे इसे रील्स बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस गाने में क्या है। वहां सब लोग रील्स बना रहा था तो मैं बना ली। लेकिन अगर दोस्तों आप लोग को लगता है कि मैं गलत बना ली तो मैं डिलीट भी कर दूंगी। ये आरती का स्टेटमेंट है कि उसको नहीं समझ में आया। और आरती के पति का भी एक वीडियो आया है जिसमें मैं बाद में बात करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।